दोस्तों नमस्कार। बात उस समय की है जब महान संत तुलसीदास जी काशी स्थित 80 घाट पर रहते थे। तुलसीदास जी शौच के बाद बचा हुआ जल एक बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। आज जैसे ही उन्होंने बचे हुए पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में डाला, वैसे ही किसी की आवाज़ आई, आप कई दिनों से मुझे जल देकर तृप्त कर रहे हो, मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी चाहिए। तुलसी ने आसपास घूमकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भ्रम ना हो ऐसा सोचकर जब तुलसी चलने लगे तो फिर किसी ने रोका, मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेशक तुमने मुझे शौच के बचे हुए जल से ही तृप्त किया है, परंतु तृप्त तो किया है। आवाज सुनकर तुलसीदास जी रुक गए और बोले, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता और ना ही मैंने आपको आज तक किसी कामना से कुछ भी दिया है। यह सब आकस्मिक ही हुआ है, इसलिए जो मैंने किया ही नहीं, उसका फल मैं कैसे ले सकता हूँ? यह तो धर्म विरुद्ध है। फिर आप मेरे सामने भी तो नहीं आ रहे। मांगा तो उससे जाता है जो सामने आकर कुछ देना चाहे। धर्म सम्मत तर्क देकर आपने मुझे विवश कर दिया है कि मैं आपको खाली हाथ न जाने दूं। ऐसा देकर मैं आप पर कुछ उपकार नहीं करूँगा। संभव है इससे प्रेत योनि में मिलने वाले कष्टों में कुछ कमी आ जाए। साधु पुरुषों का संग सदैव चंदन की छाया की तरह दुख हरने वाला होता है। ये बातें सुनकर तुलसीदास जी रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आगे आवाज आई कि रही बात आपके सामने आने की, तो ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। राम नाम का सदैव स्मरण और ध्यान करने वाले भक्त के पास कोई पाप आत्मा आने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर आप तो जानते ही हैं कि पापात्मा को दर दर भटकने वाली प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत के ऐसे मर्यादित शब्दों को सुनकर तुलसीदास जी कुछ विचारने लगे और फिर बोले, यदि ऐसी बात है तो क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। मुझे श्री राम जी के दर्शन के अलावा और कोई भी कामना नहीं है। मैंने संसार के सभी भोगों को बहुत पास से देख लिया है, मैं उनकी असलियत जान चुका हूँ। वाक्य को पूरा करते करते तुलसी वहाँ से चल दिए। प्रेत ने रोका कि हे महानुभाव, रुकिए, मैं यदि कोई कार्य नहीं कर सकता तो उसे पूरा करने का उपाय तो बता ही सकता हूँ। प्रातः संकट मोचन मंदिर में जहाँ आप कथा करते हैं, वहाँ एक कोड़ी सर्वप्रथम श्रोता के रूप में आता है और सबसे बाद में जाता है। उसके शरीर से बहुत तेज दुर्गंध आती है, इसलिए वे श्रोताओं से दूर उस स्थान पर बैठता है जहां सब अपने जूते चप्पल उतारते हैं। बस आप उसे पकड़ लीजिए, वही आपको उपाय बताएगा कि कैसे आपकी कामना पूरी हो सकती है। अपने इष्ट तक पहुंचने का वही एकमात्र और सुनिश्चित मार्ग है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा कहकर उस प्रेत ने चुप्पी साध ली। ये सुनकर तुलसी जी बोले, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। तुलसी ने उस प्रेत को विश्वास दिलाया और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। राम दर्शन की भावना में पूरी तरह भीगे तुलसी को रात्रि में नींद नहीं आई। सुबह सुबह अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के बाद तुलसी जी विश्वनाथ मंदिर के पास बने संकट मोचन मंदिर में पहुंच गए। अभी भगवान का श्रृंगार हो रहा था।
श्रृंगार और आरती के बाद श्री राम कथा की तैयारी होने लगी। तुलसी बाहर खड़े होकर कुष्ठ रोगी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में वह आया और बाहर, जहां पर अन्य श्रद्धालुओं ने अपने जूते चप्पल उतार रखे थे, वह वहीं पर आकर बैठ गया। तुलसीदास जी आचार्य पीठ पर जाकर बैठ गए। वे सोच रहे थे कि यदि यह बीच में उठकर कहीं चला गया तो क्या होगा, और फिर विचार आया कि कथा के बीच में उठना भी मर्यादाहीनता है और इष्ट रूप कथा का अपमान भी है। यह लोकाचार और धर्मशास्त्र दोनों के विपरीत आचरण है, जो कभी भी सुखदायी और कल्याणकारी नहीं हो सकता। और फिर कथा के प्रवक्ता को तो आचार्य पीठ का मान सम्मान एवं गरिमा रखनी ही चाहिए। श्रोताओं और मंदिर के सेवक पुजारियों को लग रहा था कि तुलसी का मन कहीं उलझा हुआ है। उनके शब्दों, भावों और मस्ती में बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। किसी तरह से कथा का भोग पड़ा, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। सभी श्रोता अपनी अपनी राह की ओर चल दिए, परंतु कोड़ी उठकर चलने का नाम नहीं ले रहा था। तुलसी मंदिर के बाहर द्वार पर खड़े उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुलसीदास जी कोड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। वह कोड़ी कभी अपनी गति तेज करता तो कभी बहुत धीमी। तुलसी भी थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नगर की सीमा समाप्त हुई। घने बाग बगीचे आ गए। कोड़ी ने एक पगडंडी का रास्ता पकड़ा। एकांत देखकर तुलसी ने अपनी गति बढ़ाई और कोड़ी का रास्ता रोककर उसके चरणों में लेट गए। कोड़ी बचकर निकलने लगा तो तुलसी ने उसके चरणों को पकड़ लिया और बोले कि नहीं जाने दूंगा। आप बताएं कि आपका असली रूप क्या है और कौन है आप। कोड़ी ने बहुत कोशिश की कि वह अपना रूप स्वरूप तुलसी से छिपा ले। उसने तरह तरह के लोभ भी दिए, लेकिन तुलसीदास जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। संसार के विषय दौलत आदि मांगता है, भोगों में उलझा भगत। भगवान से धन, उसे भगवान नहीं चाहिए। इस बात को जीवन में तुलसीदास जी ने भली भांति जांच परख लिया था, इसलिए वे अपनी बात पर अड़े रहे। कोड़ी को हार कर आखिर स्वयं को अपने असली रूप में प्रकट करना ही पड़ा। अपने सामने खड़े रामदूत श्री हनुमान जी को देखकर तुलसीदास जी कुछ समय के लिए तो मानो अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। वे आंखें खोलना चाह रहे थे, लेकिन रोकने पर भी ना रुकने वाले आंसुओं ने उन्हें आंखें मूंदे रहने पर विवश कर दिया था। उनके कानों ने मधुर ध्वनि सुनी, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। वैसे तो श्री राम इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन साकार दर्शन करने के बाद ही सर्वव्यापक और सर्वरूप राम का अनुभव भक्तों को होता है। ऐसे शरणागत वत्सल श्री राम आने वाले पुण्य पर्व रामनवमी को, जो कि भगवान का प्राकट्य दिवस है और इस दिन मंगलवार भी है, चित्रकूट स्थित राम घाट पर अनुसुईया द्वारा प्रकट की गई मंदाकिनी और प्यविष्णी गंगा के संगम पर स्नान करने पधारेंगे। उनके साथ उनके लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी भी होंगे। दिखने पर तो वे सामान्य राजपुरुषों की तरह ही दिखेंगे, लेकिन उनके शुभ लक्षणों से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा। वहां तुम अपने इष्ट के दर्शन कर सकोगे। यदि तुम्हारी कोई अन्य कामना है तो बताओ, मैं उसे भी पूरे किए देता हूँ। श्री हनुमान जी के इन वाक्यों को सुनकर, जिनमें राम दर्शन का निश्चय भरा आश्वासन था, तुलसी का मन विचारहीन और स्तब्ध हो गया। उन्होंने अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, न कोड़ी न राम भक्त हनुमान।
तुलसी अपनी कुटिया पर पहुँचे, सामान उठाया और चित्रकूट की ओर चल पड़े। रामनवमी का पुण्य पर्व आया। पंडा बने तुलसी पूजन सामग्री लेकर चित्रकूट के राम घाट पर जाकर विराजे। जो भी आता उसे तिलक करते, लेकिन आंखें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। इसलिए दक्षिणा के रूप में जो कोई भी उनके सामने रखता, वे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। एकाएक 2 राजपुरुष आकर सामने खड़े हो गए। उनका रूप मोहित कर रहा था, लेकिन स्नान आदि के कारण तिलक धुल गया था, इसलिए तुलसी उन्हें पहचान न सके। यही तो माया है। रूप पर टिकी आंखें स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती। बाहरी चिन्ह अक्सर स्वरूप ज्ञान में बाधक होते हैं। उन्हें तिलक लगा देने के बाद भी जब तुलसी का भ्रम नहीं टूटा, तो शुक बनकर पास के वृक्ष की डाल पर बैठे एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को सावधान किया। हनुमान बोले, चित्रकूट के घाट पर भईसन तन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुनकर तुलसीदास जी चौंक उठे। उन्होंने सामने खड़े राजपुरुषों के चरण पकड़ लिए, क्योंकि वे कोई अन्य और नहीं, तुलसी के इष्ट श्री राम और लक्ष्मण ही थे। इष्ट के दर्शन और स्पर्श से तुलसीदास जी का जीवन कृतार्थ हो गया। तुलसी ने हनुमान जी को ऐसे सद्गुरु ही नहीं माना है, तभी तो वे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले कलयुग के साक्षात देवता हैं। तुलसी ने जब अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना की, तो सर्वप्रथम उसका पद सुनाकर उस प्रेत को मुक्त किया। यह कृतज्ञता उसके प्रति थी, जिसने उन्हें राम भक्त हनुमान से मिलने का मार्ग बताया और जिससे फिर श्री राम जी के दर्शन हुए। इसके बाद तो श्री राम संत तुलसी के अंग संग रहने लगे। यह स्थान आज रामानुज कुट के नाम से राम भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। समय आने पर भगवान विश्वनाथ ने रामचरितमानस की श्रेष्ठ रचना के रूप में पुष्टि की थी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। और ऐसी ही कहानियाँ आगे भविष्य में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान आपके जीवन के सभी मनोरथ पूरे करें, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम।